प्रिय भैया बहनों, इसके पहले हमने कबीरदास साखी व्याख्या भाग 3 का वीडियो देखा होगा, उसको समझा भी होगा उसकी व्याख्या को। आज आपके सामने कबीरदास पदावली, ये दूसरी पदावली है। पहली पदावली को इसके अगले वीडियो में हमने भेज दिया है। तो आज हम दूसरी पदावली का अध्ययन करेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी आ गई। तो जब ज्ञान की आंधी आई, वैसे सामान्यतः जब आंधी चलती है तो आंधी चलने के बाद जो भी हल्की चीज़ें होती हैं, जैसे छप्पर है, टाटी है, पेड़ों के पत्ते इत्यादि, कूड़ा करकट इत्यादि, यह सब उड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार के रूपकों के द्वारा टाटी, आंधी के माध्यम से कबीरदास ने इस ज्ञान के महत्व को समझाने का प्रयत्न किया है। वह कह रहे हैं कि हे भाई संतों, जब क्या हुआ, आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो जब आंधी आती है तो टाटी उड़ जाती है। टाटी का तात्पर्य समझते हैं आप? छप्पर में उसके चारों तरफ घेरे के रूप में लगी होती है। तो आंधी आने के बाद वह उड़ जाती है। लेकिन यहाँ जो आंधी है वह ज्ञान की आंधी है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी, तो मेरी भ्रम रूपी जो टाटी थी, कहने का तात्पर्य कि मैं इस संसार में भ्रम की टाटी से चारों तरफ से घिरा हुआ था, वह टाटी ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या हो गया, उड़ गई। माया रही न बांधी रे। और जब भ्रम की टाटी समाप्त हो गई, उड़ गई, तो माया रूपी जो बंधन थे, वह बंधन भी क्या हो गए, टूट गए। कहने का तात्पर्य कि जिस माया रूपी रस्सी से मैं बंधा हुआ था, उस माया रूपी रस्सी बंधन के बंधन भी क्या हो गए, टूट गए। दुचिते की दुई थुन्ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। दुचिते, दुचिते मतलब होता है दुविधा। तो मेरी दुविधा की दोई, दोई मतलब दोनों, थुनी, थुनी का तात्पर्य जो छप्पर होता है उसको सहारा देने के लिए उसके किनारे किनारे चारों तरफ से छोटे छोटे बांस चाहे अन्य लकड़ी के टुकड़ों की वह थुनी लगाई जाती है, जिस पर वह छप्पर टिकता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो मेरी दुचिता यानी दुविधा की जो दोनों थुनियाँ थीं, मोह और आसक्ति की, वह दोनों थुनियाँ क्या हो गई, गिरानी, गिर गई। और मोह बलिंडा टूटा। तो मेरी आसक्ति की, माया की जो थुनियाँ थीं वह समाप्त हो गई, टूट गई, गिर गई। और मोह बलिंडा टूटा। मोह बलिंडा, बलिंडा मतलब होता है बल्ली।
बल्ली क्या होता है? वो छप्पर को सहारा देने के लिए उसके बीचों बीच मोटा कोई बांस हो, चाहे खूब मोटी लंबी लकड़ी हो, उसको एक सहारा देने के लिए लगाई जाती है। उसी के ऊपर पूरे छप्पर का भार पड़ा रहता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो मेरी दुविधा की दोनों थुनियाँ मोह और आसक्ति की वह भी गिर गई, और जो मेरी मोह रूपी बल्ली थी, जिस बल्ली का आधार लेकर मैं इस संसार में टिका हुआ था, उसी को सब कुछ मान रहा था, तो वह मोह रूपी बल्ली भी कबीरदास जी कहते हैं क्या हो गई? टूट गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा छान, तृष्णा मतलब होता है प्यास, छान मतलब होता है छत। तो तृष्णा रूपी छत जो परी घर ऊपर, घर के ऊपर पड़ी थी, अर्थात उनका कहने का तात्पर्य शरीर से है कि मेरा यह शरीर अनेक प्रकार की तृष्णाओं में, अनेक प्रकार की इच्छाओं में पड़ा हुआ था, या यूँ कह लें कि उसी से घिरा हुआ था। तो मेरे शरीर रूपी घर पर जो तृष्णा रूपी छत पड़ी हुई थी, वह छत भी क्या है? गिर गई और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कुबुद्धि अर्थात जब ही तृष्णा की छत गिर गई, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह गई, सभी प्रकार की इच्छाएं ज्ञान के आ जाने के बाद, ज्ञान रूपी की आंधी आने के बाद समाप्त हो गई। तो जैसे छप्पर के अंदर रखे हुए बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे शरीर के अंदर के जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे, यानी जो बुरे विचार थे, वह बुरे विचार क्या हो गए? फूटा, यानी समाप्त हो गए, दूर हो गए। जोग जुगति करि संतों बांधी निरच चुए न पानी। जोग जुगति करि संतों बांधी, कहने का तात्पर्य कि जब संतों ने इस बात को समझ लिया कि यह शरीर रूपी जो छप्पर है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो इस शरीर रूपी छप्पर के अंदर के जो विषय विकार हैं वह दोबारा से न उत्पन्न हों। तो उन्होंने अनेक प्रकार के जोग जुगति, अनेक प्रकार के योग की, जुगति मतलब उपाय, उक्तियों। तो जब उन्होंने इस बात को समझ लिया कि यह बाहरी छप्पर, शरीर रूपी छप्पर, यह मोह माया व्यर्थ है, तो उन्होंने अपने जोग की युक्तियों से क्या किया? अब की बार अपने इस शरीर रूपी छप्पर को बाधा, ठीक प्रकार से बाधा, और इतना ठीक प्रकार से बाधा कि निरच न चूवे पानी। जैसे छप्पर में बरसात होती है तो निरच करके, या यूँ कह लें कि रिसाव हो करके जल की बूंदें टपकने लगती हैं, लेकिन अब की बार इस शरीर रूपी छप्पर को इतना ठीक प्रकार से बांध दिया है कि इसमें पानी की बूंदें, यहाँ जो पानी का तात्पर्य है वो क्या है? विषय विकार रूपी जल से है, कि अब इस शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल या उसकी बूंदें तक प्रवेश नहीं कर पाएंगी।
इस प्रकार से इस शरीर रूपी छप्पर को संतों ने बांध दिया है। तो कूड़ कपट काया का निक्सा हर की गति जब जानी, तो जब विषय विकार रूपी जल की बूंदें इस शरीर में नहीं आ पाएंगी, तो शरीर के अंदर का जो कूड़ा करकट, कूड़ कपट काया का निक्सा, काया मतलब क्या होता है? शरीर। कब निक्सा? हर की गति जब जानी। तो ज्ञान की आंधी आने के बाद जब भक्तों ने हर के स्वरूप को, हर की स्थिति को जान लिया, तो शरीर के अंदर का जो भी कूड़ा करकट था, जो भी विषय विकार थे, दुर्बुद्धि थी, ये सब चीजें क्या है? बाहर हो गई। या यूँ कह लें कि दुर्बुद्धि रूपी कूड़ा करकट या बुरे विचार रूपी कूड़ा करकट, वह हरि की स्थिति को जान लेने के बाद, उनका ज्ञान हो जाने के बाद क्या हो गए? शरीर से बाहर निकल गए। आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हनि जन भीना। तो आधी पीछे जो जल बूठा, आधी के बाद जो जल बूठा, बूठा मतलब क्या होता है? वर्षा। तो ज्ञान की आंधी आने के बाद क्या हुआ? जल बूठा। यहाँ जल का तात्पर्य किससे है? भक्ति रूपी जल। ईश्वर के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, और उस वर्षा से क्या हुआ? प्रेम हरि जन भीना। हरि से प्रेम करने वाले, ईश्वर से प्रेम करने वाले जो भक्त थे, वह उस ईश्वरीय भक्ति रूपी जल से क्या हो गए? भीना, अर्थात भीग गए। तो कहें कबीर ज्ञान भान के प्रगटे उदित भयातम सीना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे जब जल बरस जाता है तो उसके बाद फिर सूर्य का उदय होता है, चारों तरफ प्रकाश छा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ? भान, भान मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ जो सूर्य है वह ज्ञान रूपी सूर्य है कि ईश्वरीय भक्ति रूपी जल की जब वर्षा हो गई, सभी भक्तजन उसमें भीग गए, उसके बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के बाद क्या हो गया? उदित भया तम सीना। तम यानी अंधकार, सीना मतलब छीण हो गया। तो जो अज्ञान का जो अंधकार था, अज्ञान रूपी जो अंधकार था, वह अज्ञान रूपी अंधकार क्या है? समाप्त हो गया। एक बात और ध्यान देने के लिए है, इसके प्रश्न और उत्तर से संबंधित। तो व्याख्या ठीक प्रकार से समझ में आ जाने के बाद कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम इस बात को समझ लें कि प्रश्न किस प्रकार से बन जाते हैं पद्यांशों से। जैसे पहला जो प्रश्न बन सकता है कि कबीर दास ने इस पदावली में किन किन रूपकों का प्रयोग किया है, किन किन रूपकों का प्रयोग किया है। तो जैसे इसका उत्तर हो जाएगा आंधी, झोपड़ी, टाटी इत्यादि रूपकों का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, कि मोह की बल्ली कब टूट गई? तो दुविधा की दोनों थुन्नियों के गिर जाने के बाद मोह की बल्ली क्या है? टूट गई। तीसरा प्रश्न हो सकता है ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के बाद क्या हुआ?
तो ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के बाद अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप इनका उत्तर भी लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।